पर्सन भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो ये है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं? तो ये किए जा सकते हैं नेटवर्क में। अगला प्रश्न है, टेप ड्राइव डाटा को खालिस्तान एक्सेस ऑफर करते हैं? तो ये करते हैं सीक्वेंशियल ऑफर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का अधिक उपयोग होता है? तो सांख्यिकी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, खालिस्तान सेल्स दो या अधिक चुने हुए सेल्स को कंबाइन कर एक सिंगल सेल क्रिएट करता है? तो एक करता है मर्जिंग। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं इनपुट। अगला प्रश्न है, इसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्र यानी आइकनों के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न है, कौन सी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की एक आम विशेषता नहीं है? तो विंडोज। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? उत्तर, मॉडेम। अगला प्रश्न, सी भाषा है एक उच्च स्तरीय भाषा। अगला प्रश्न, नंबरों के सेट में सबसे बड़े वैल्यू की गणना कौन फंक्शन करता है? तो ये करता है मैक्स। अगला प्रश्न है, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की तीन बेसिक कैटेगरी होती हैं? कौन सी होती हैं? ये होती है पहली सिस्टम यूनिट, दूसरी इनपुट आउटपुट और तीसरी होती है मेमोरी। अगला प्रश्न, माइक्रो कंप्यूटर पावर पॉइंट में अधिकतम कितना जूम हो सकता है? तो ये हो सकता है 400%। अगला प्रश्न, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है JS किल्वी को। अगला प्रश्न, एक खालिस्तान लगभग 1 मिलियन मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट करता है? तो ये 1 गीगाबाइट रिप्रेजेंट करता है। अगला प्रश्न, स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ किन कुंजियों का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट का। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं? उत्तर, इनपुट। अगला प्रश्न है, बिजली बंद कर दिए गए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नॉन वोलेटाइल। अगला प्रश्न है, खालिस्तान और खालिस्तान सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है? तो कीबोर्ड और माउस सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है बच्चों की शिक्षा में। अगला प्रश्न है, स्टोरेज यूनिट का प्रोवाइड करता है? तो ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन जब मेमोरी में यूज न हो रहे हों तब उन्हें स्टोर करने के लिए प्लेट्स। अगला प्रश्न है, प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला प्रश्न है, शॉर्टकट कीज के उपयोग से पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं? तो ये की जाती है कंट्रोल प्लस ई। अगला प्रश्न है, फाइल जिसमें आपके डॉक्यूमेंट और आपके द्वारा कस्टमाइज टूल बार और मेन्यू जैसे सभी चीज़ों के लिए पैराग्राफ और कैरेक्टर स्टाइलिश की परिभाषाएं होती हैं उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं टेम्पलेट्स। पर्सन MS एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो ये होता है .xlx। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट की बैकग्राउंड कैसी होती है? हमेशा सफ़ेद रंग की होती है। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्वाधिक प्रचलित सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, CDAC का संबंध है? तो इसका संबंध है कंप्यूटर से। अगला प्रश्न है, सिम का पूरा स्वरूप क्या है? तो इसका पूरा नाम है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला प्रश्न है, प्रीडिफाइंड मीनिंग वाला करैक्टरों का एक समूह है डाटाबेस। अगला प्रश्न है, एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? तो ये किए जा सकते हैं 16। अगला प्रश्न है, जब उपयोगकर्ता सिस्टम के साथ करैक्टर के द्वारा सूचना देता है तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? तो इसे कह सकते हैं करैक्टर यू।